हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भिन्न का जोड़ बनाना सिखाएंगे। यदि आप सभी को भिन्न का जोड़ बनाने में दिक्कत हो तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें ताकि भिन्न का जोड़ बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है 3/4 यानी कि जो भिन्न होता है वह अंश बटे हर के रूप में होता है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे जो उपस्थित होता है उसे हर कहते हैं। तो 3/4 प्लस में 8/5 प्लस 5/3 प्लस 7/2 यानी कि ये जो 4 भिन्न दिया गया है इसे हमें जोड़ना है। लेकिन हम कैसे जोड़ेंगे? यदि 2 भिन्न होता तो आसान तरीका से जुड़ जाता, लेकिन जब 4 भिन्न हो जाती हैं यानी कि एक से अधिक भिन्न जब हो जाती हैं तो दिक्कत होता है। इसलिए इसके लिए हम आप सभी को एलसीएम बताएंगे। एलसीएम के द्वारा आप इन 4 भिन्नों को जोड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से आप रेखा के द्वारा नंबर को लिख दीजिएगा, इसके बाद सबसे छोटे नंबर से भाग कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो 2 दूना 4, यदि 5 नहीं कट रहा तो 5 को इस प्रकार से लिख लेना। इसके बाद 3 को इस प्रकार से लिख देंगे, 2 इक्के 2। इसके बाद फिर से जब तक कटेगा 2 से उसे कटाएंगे, यदि नहीं कटेगा तो अगले नंबर से कटाएंगे। तो 2 इक्के 2 और 5 को इस प्रकार से लिख लेंगे, 3 को भी लिख लेंगे और 1। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 2 से नहीं कटेगा इसलिए हम 3 से कटाएंगे। तो चलिए 3 से कटाते हैं। तो 1, 5, 3 इक्के 3 और 1। इसके बाद हम 5 से कटाएंगे, 5 इक्के 5, 1, 1। इस प्रकार से आ गया, यानी कि जब 1, 1 के रूप में आ जाए तो आप लोग जान जाइए कि हमारा लासा सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा देंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तियाई 12 और 12 पंचे में होता है 60। जी हाँ दोस्तों, जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60 और यही 60 हम हर के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे भिन्न को हल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बराबर का निशान दे देते हैं। इसके बाद इसके हर में हम लिख देते हैं 60। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस यही है कि ये जो आप भिन्न देख रहे हैं और इसके बटे में जो 4 है इसे हम हर कहते हैं। इसी हर के द्वारा हम ये जो 60 दिख रहा है ना, इसी में आपको भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो चलिए कहीं पर हम रफ कार्य में भाग करके देखते हैं कि भाग करने पर क्या आएगा। तो 4 से हम 60 में भाग लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो ये एक बार में जाएगा तो 4 इक्के 4। तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 और 4 पंचे 20, यानी कि जब 4 का भाग हम 60 में लगाएंगे पहाड़े के द्वारा तो आ जाएगा 15। जी हाँ दोस्तों, आ जाएगा 15। अब इस 15 को आपको क्या करना है, ये जो 3 ऊपर में दिख रहा है यानी कि जो अंश है ना, इसी में हमें क्या करना है, 15 से गुणा करा देना है। इसके बाद प्लस ये दिख रहा है ना, तो इस प्लस को आपको उतार देना है। इसके बाद अगला प्रोसेस एकदम फर्स्ट प्रोसेस के जैसा सेम टू सेम होगा, यानी कि ये जो 5 है ना, अब इसी 5 से हम 60 में भाग लगाएंगे। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 भागे 60। तो एक बार में जाएगा, 5 इक्के 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा और 0 को उतार लेंगे। 5 दूना में 10, यानी कि जब भाग लगाएंगे 5 से 60 में तो आ जाएगा 12। अब इस 12 का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई हम 8 में करा देंगे। तो 12 गुणे में 8। इसके बाद प्लस का निशान दे देंगे। इसके बाद जब आप 3 से भाग लगाएंगे 60 में तो आ जाएगा 20 और 20 का आप लोग भाग कर लीजिएगा। भाग तो करने आपको आता ही होगा। तो 3 का जब भाग लगाएंगे 60 में तो आएगा 20। अब इस 20 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हमें 5 में करा देना है।
इसी अंश को देखकर 5 में करा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, प्लस का निशान दे देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है इसलिए दे देना है। इसके बाद ये जो हर में 2 दिख रहा है ना, सेम प्रोसेस करना है, यानी कि भाग करना है। जब भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। अब इस 30 का गुणा 7 में करा देंगे। इसके बाद इसे क्या करना है, आपको सरल कर देना है। तो चलिए सरल कर देते हैं। 15 का गुणा हमें 3 में कराना है, यानी कि 15 के 15, 15 दूना 30, 15 तिया में 45। तो 45 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे। इसके बाद 12 का गुणा हम 8 में कराएंगे, तो 12 अट्ठे में क्या होता है, 120 होता है। इसके बाद प्लस का निशान दे देंगे, और 20 पंजे में क्या होता है, 100 होता है, तो 100 लिख देंगे। इसके बाद 30 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 7 में करा देंगे, तो 7 तिरिक 21 और एक जीरो इसमें बढ़ा देंगे, तो 210 प्राप्त हो जाएगा। और इसके बटा में हम 60 लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, संख्या दिख रहा है और प्लस के साथ है ना, इसको हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जब आप इसे जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर आएगा 475। क्या आएगा, 475। यहाँ पर हमने जोड़ा है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप 45 लिखेंगे, इसके बाद 120, 100, 210। इसके बाद जब इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 475। अब इस 475 को ना आपको अंश के रूप में ऊपर लिख देना है, और बटे का निशान देकर ये जो 60 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर लिख लेना है। अब यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि आपको सरल करना आता है तो इसको आप सरल करके और भी मतलब सरल करके यानी कि भाग लगा करके और सरल करके आंसर को ला सकते हैं, या आप इसे भाग के द्वारा मिश्रित भिन्न में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप भिन्न का जोड़ बनाना बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको सिखा दिया है और आप सीख चुके हैं। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।